हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। सो कोई भी टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको मिले ये टैरो कार्ड रीडिंग, आप वहाँ से उस टाइम से इसको देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। तो एनर्जी क्या है आपके पर्सन की आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर आपके लिए क्या हो रही है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हो रही है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो यहाँ पर तो जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है आज तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है समटाइम्स ऐसे कार्ड आ जाते हैं ना कि मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा बोलने में भी एकदम से एनर्जीज जो है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनका दिल जो है वो इस समय आपको याद कर रहा है। कल रात की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, मुझे यस्टरडे नाइट फीलिंग्स आ रही है। आई थिंक आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए या आप उनकी लाइफ में आ जाओ, और इसलिए वो आपको रात भर जो है वो मिस करते रहे हैं। यहाँ पर गिल्ट होता रहा है उनको, बहुत ज़्यादा पछतावा होता रहा है, उनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है। हर एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है कि कल रात यस्टरडे नाइट, बल्कि आ तो यस्टरडे नाइट ही आ रही है एनर्जीज़, लेकिन मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ये एनर्जीज़ काफ़ी टाइम से दिख रही है। हालांकि साइलेंस हो गया आपके पर्सन। और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको। आज कल रात कुछ झगड़ा वगैरह भी हुआ है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में। ये या तो ये फैमिली है जो इनके साथ इस समय है, मतलब जिसके साथ कुछ झगड़ा, क्योंकि बर्डन था उस पर्सन का, और कहीं ना कहीं उस पर्सन का बर्डन भी है, और वो शायद डिमांड कर रहा होगा मे बी किसी बात की वो पर्सन। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है वो शेयरिंग वाली आ रही है, ठीक है। आई थिंक आपके पर्सन ने या तो फैमिली मान लीजिए है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई, तो फैमिली से उन्होंने शेयर की है अपने दिल की बात कि भाई मैं चुप हूँ, आपके कहने से मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, और ब्लॉक भी कर दिया है। लेकिन मुझे उस रिलेशनशिप में या फिर मुझे आपके रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये सारी एनर्जी जो है ना वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है आपके पर्सन की, ठीक है। गिल्ट का कार्ड है, और ये गिल्ट का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो आपके पर्सन है उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब पहले की बातों को सोचकर गिल्ट लग रहा है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है। क्योंकि कल रात जो झगड़ा हुआ है या जो बातें हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उनके फैमिली से या कोई थर्ड पार्टी से, अगर कोई बाहरी पर्सन है तो उसके साथ भी बहुत झगड़ा हुआ है आपको लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बर्डन था, मतलब लाइक किसी बर्डन के लिए बोला गया होगा, या फिर लाइक कोई बाहरी पर्सन हो तो वो मैरिज के लिए हो सकता है कि फोर्स कर रहा हो, बोल रहा हो मैरिज के लिए, या फिर फैमिली है तो वो कांटेक्ट ना करने के लिए फोर्स कर रही है कि रिलेशनशिप तोड़ दो, कांटेक्ट नहीं करो। लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो यहाँ पर साइलेंस की एनर्जीज आ रही है, जो कि इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है कि भाई
वो साइलेंस हैं तो, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। आई थिंक इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ने, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि गिल्ट का कार्ड है, तो उन्होंने साफ कह दिया है, बता दिया है कि वो दूरियां आपके साथ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। थर्ड पर्सन के कहने पर, फैमिली के कहने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ डिस्टर्ब कर लिया रिलेशनशिप, आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, और बात सामने होकर भी आपसे बात नहीं किया, आर्ग्यू की, झगड़े बहुत ज़्यादा आपके साथ किए। मतलब हर तरीके से यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिससे आप लोगों के बीच में ना चाहते हुए भी मतलब डिस्टर्बेंस हो गया, दूरियां हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन जो है वो आपसे दूर मतलब दिल से जाना ही नहीं चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक अपनापन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। और पहले भी अगर मैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ जाऊं तो डेफिनेटली आप मुझसे यही बोलोगे कि यस मैम, हमारे बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, वो कार्ड बेसिकली इसी चीज़ को बता रहा है कि आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ एक बहुत ही मतलब क्लोज रिलेशनशिप, लेकिन कल रात जो झगड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हुआ क्योंकि आपका जो पर्सन है, ठीक है, उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। नो कांटेक्ट सिचुएशन या टैरो कार्ड बराबर दिखा रहे हैं, और ये पीछे काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट होगा, डेफिनेटली बहुत टाइम हो गया होगा नो कांटेक्ट को। तो और उनको ये भी लग रहा है आपके पर्सन को कि वो गलत कर रहे हैं, गलत इसलिए कर रहे हैं, उनको लग रहा है क्योंकि देखो गिल्ट का कार्ड है। और मैं बार बार जो मेरे को वाइब्रेट हो रही है, रिश्ता आपके पर्सन ने पास में आकर मतलब अचानक आपके पास आए और अचानक तोड़ दिया, बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के। झगड़े भी इन्होंने किए तो वो उन्होंने बिना किसी रीज़न के, मतलब एक जब उनका मन हुआ तब वो बात भी की, मन हुआ तो बोले भी, मन हुआ तो कांटेक्ट भी किया, 100 बार कॉल भी किया, ठीक है, 500 बार मैसेज भी किया, मिलने को लिए भी बोला, मिले भी जब उनका मन था। और जब किसी का कांटेक्ट में आए या कोई थर्ड पर्सन आया तो उन्होंने ऐसे रिश्ता जो है वो आपके साथ दूरियां बना ली जैसे कि कभी मिले ही नहीं थे, कोई बात ही नहीं, आपके और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप था ही नहीं कभी भी। ना कभी आपने उनकी हेल्प की, ना उन्होंने कभी हेल्प ली। मतलब इस तरीके से ना बिहेव किया आपके पर्सन ने, जैसे आप लोग कभी बात ही नहीं की होगी, इस तरीके से दूर दूर। और बिल्कुल ना साइलेंस की एनर्जीज यहाँ पर शो कर रही है। सारे कार्ड ये बोल रहे हैं कि अब आपका जो पर्सन है ना, उसको अंदर से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और उसको आपसे जो प्यार था आपके और उसके बीच में, वो प्यार तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, लेकिन वो प्यार जो था वो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि वो ईगो, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स और किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से दब गया था, अंदर हो गया था, सामने नहीं आ रहा था वो लव जो था, ठीक है। और बर्डन भी फील कर रहे थे, क्योंकि बर्डन में तो है ये, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इग्नोर किया, जिस तरीके से इन्होंने वेव किया ना, तो वो अब इनको खुद को बुरा लग रहा है कि हाँ मैंने गलत किया। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मिस्टेक्स उनसे हुई थी, इन्वॉल्वमेंट का असर उनके ऊपर ही पड़ा था, ठीक है। आपने तो हमेशा उनको साथ ही दिया, और अभी भी आप यही चाहते हो कि भाई रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो वादे किए थे उन्हें निभाओ। एटलीस्ट कम से कम कॉल पे, मैसेज पर इतना तो बता दो कि बात क्या है, किस बात के लिए आप साइलेंस होकर बैठ गए हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की है कि उनको खुद से भी गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा वेव क्यों किया, या मैं ऐसा इस तरीके से मैंने क्यों रिएक्ट किया। तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदास थे आपके पर्सन, बर्डन बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे।
जो यहाँ पर बर्डन शो हो रहा है वो थर्ड पार्टी का बर्डन भी शो हो रहा है, और बर्डन यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि उनको ये महसूस हो रहा है आपके पर्सन को कि उन्होंने गलत किया। एक होता ना मन में बोझ, जब हमारे सामने वाला हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, देन उसके बाद भी मैं उससे रिश्ता तोड़ दूँ, अचानक से उससे दूर चला जाऊँ, तो क्या होता है, क्या होता है ना, मन में इंसान के होता है कि हाँ भाई मेरी तो उसकी तो गलती नहीं थी, फिर भी मैंने ऐसा किया, तो मन में बोझ होता है ना, बर्डन फील करता है ना। दैट्स यही फील कर रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी का उनके ऊपर प्रेशर डालना रिलेशनशिप के लिए, उसके कि तुम बात नहीं कर रही हो, या फिर मैरिज के लिए फोर्स करना, दबाव डालना, या फिर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उसमें फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो कि लगातार मतलब कहीं ना कहीं अपनी जो एनर्जीज है वो आपके पर्सन के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। झगड़े की जो बात हुई आपके और आपके थर्ड पार्टी के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने साफ बोल दिया है। अभी तक तो खामोश थे, साइलेंस वे पे थे, बट अब उन्होंने बोल दिया है कि बहुत हुआ, अब नहीं। अब वो थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ेंगे आपके पर्सन। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर बहुत गिल्ट की आ रही है, इतना गिल्ट यहाँ मुझे जो वाइब्रेट हो रहा है जितना मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतनी एनर्जीज मुझे जो फील हो रही है उसको एक्सप्लेन करना बस की बात नहीं है मेरे, इतना गिल्ट हो रहा है उनको यहाँ पर। मतलब जो उन्होंने गलतियाँ की, जो उन्होंने आपसे मतलब मिसबिहेव किया, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां बीच में छोड़कर किसी और के साथ कांटेक्ट कर लिया, आपके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में होने के बाद फैमिली मेम्बर्स, मतलब सालों का रिलेशनशिप तोड़ना मजाक नहीं होता। सालों आप एक रिलेशनशिप में रहते हो, ठीक है, आप वादे करते हो प्रॉपर तरीके से, आप कहीं कहीं पर आपकी मैरिज भी हो जाती है लेकिन आप शो नहीं करते हो, ठीक है। अचानक आप बोलते हो नहीं मुझे तो रिलेशनशिप में रहना नहीं है, क्यों, फैमिली एग्री नहीं है। शॉकिंग बात है ये, मजाक नहीं है है ना। खैर, इस समय उनको इन्हीं जो मैंने बोला ना इन चीज़ों का गिल्ट हो रहा है, उनको अब लग रहा है अंदर से पछतावा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर फैमिली है तो फैमिली को बोल दिया, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर किसी थर्ड पर्सन की जिम्मेदारियां निभाई हैं तो अब उनका और थर्ड पार्टी का भी झगड़ा हो रहा है। आपके पर्सन की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि वो अब थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ देंगे। यहाँ पर आया हुआ है शेर का कार्ड, मैं इसको डिफाइन करूँगी लेकिन राशियाँ पहले बताऊँगी मैं। राशियाँ जो आ रही हैं यहाँ पर, एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा एंड पाइसेस राशि, ठीक है, मीन राशि। तो यहाँ पर ये राशियाँ आ रही हैं, मैंने बता दिया है आपको, मेष, तुला, कुंभ और वृश्चिक, मकर, लिब्रा, तुला राशि, ठीक है, एंड कन्या राशि। ये राशियों के पर्सन आपके हो सकते हैं जिनको इस कदर पछतावा हो रहा है। दूसरा, गिल्ट बहुत हो रहा है। तीसरा, थर्ड पार्टी के साथ इनकी इस समय की एनर्जीज ख़राब आ रही है, दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो आपका पर्सन है वो आपके लिए लगातार एफर्ट्स डाल रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब उसकी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से बहुत चेंजेस आए। ऐसे चेंजेस आपने फेस किए हैं, अचानक से बोलने लगना, फिर छोड़ देना, फिर बोलने लगना, मतलब लाइक ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ऐसी स्थिति में मैं आपकी सिचुएशन को देखूं डियर गाइस तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, है ना। तो आपको पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव रहने से आपके चक्रा बैलेंस में रहेंगे और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स से मैं प्रेयर करूँगी, दिल से मैं प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें और उनका रियूनियन हो जाए।
सेपरेशन में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा बेहद सेपरेशन दिख रहा है। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको लेकर इस समय पर सच में बहुत तकलीफ़ में है, और वो थर्ड पार्टी के रिश्ते को तो बिल्कुल बिल्कुल तोड़ेंगे आपके लिए। यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ तो उनको घुटन हो रही है, अब आप ये समझ लो। ये जितने एफ़र्ट्स डाल सकते हैं ना उतने एफ़र्ट्स डालेंगे अब आपके पास आने के लिए, आप खुद देखेंगे इस चीज़ को। शेयरिंग एनर्जीज़ को मैंने यहाँ पर क्यों गाया है ये कार्ड, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कर दें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दें। यहाँ पर शेयरिंग एनर्जीज़ का कार्ड क्यों आया हमारे पास, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, ज़रा देखें। यहाँ पर जो टैरो कार्ड आया हुआ है शेयरिंग एनर्जीज़ की बात वेरी सून का आया हुआ है। तो वाइब्रेशन जो मुझे हो रहा है कल रात की झगड़े की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, थर्ड पार्टी के साथ जो झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, उसमें मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही है, जो मुझे एनर्जीज़ फील हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत जल्द कोई एक ऐसा स्टेप, कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो वो आपकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से लौटेंगे भी। एंड जो गलतियाँ उन्होंने की हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बार बार क्यों ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन से बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। मतलब कहते हैं ना कि भरे भराए में आप एकदम से छोड़ देना हर चीज़ को, ख़त्म कर देना रिश्ते को, जो एक अच्छा रिलेशन से बाहर आए, एक अच्छी एनर्जीज़ है आपके और आपके पर्सन की, ठीक है, और उन्होंने एकदम से तोड़ दिया उस रिश्ते को, तो वो गलतियाँ उन्हें महसूस हो रही हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी ने लगातार फोर्स करती रहती है कि वो आपसे ना तो मिले, ना बात करें, और ना ही आपके साथ रिश्ते को रखें। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एनर्जीज़ यहाँ पर ये बता रही है टैरो कार्ड में। तो आपके पर्सन आपसे शेयर करेंगे वो सारी बातें जो चीज़ें हुई हैं, अंडरस्टैंड, मतलब जो कुछ भी हुआ है वो सारी ही बातें आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है ना, वो आपसे कहने वाले हैं, वो आपसे बताने वाले हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पर टैरो कार्ड में देख रही हूँ। रियूनियन की एनर्जीज आ रही है डियर गाइस। तो आई थिंक अब आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, वो काफ़ी हद तक, देखो एकदम से तो चीज़ें चेंजेस नहीं होंगी। इस टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग कल रात में जो कुछ हुआ, मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी झगड़े हुए हैं, तो कहीं कहीं पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे तभी रखिएगा, कुछ लोगों के साथ आपके साथ भी कुछ सम आर्ग्यूमेंट्स इफ़ अगर हुए हैं कल नाइट्स में, तो उसके तुरंत बाद, क्योंकि मूड बहुत ख़राब था, इफ़ अगर, है ना, ये चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कल रात अगर आपके साथ भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इफ़, तो आपके पर्सन जो है उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो रहा था, क्योंकि आपके साथ वो रहना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन देन उसके बाद भी उनको लगातार आपके साथ यही बोलना पड़ा कि मुझे आपके रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ठीक है। और इस चीज़ से आपके पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए, क्योंकि उन्होंने आपसे बोला कि उन्हें मूव ऑन करना है, लेकिन करना नहीं था एक्चुअल में। बहुत हर्ट हुए, और हर्ट होने के बाद उन्होंने, जो थर्ड पर्सन है उसके साथ भी इनका झगड़ा हुआ। कल रात में आपके पर्सन ने ये डिसाइड किया है कि वो थर्ड पार्टी के साथ एकदम से रिश्ता ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे। आपके साथ वो पहले वाला प्यार, वो पहले जैसा रिलेशनशिप वो रखेंगे। और रिलेशनशिप आपका मैरिड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, डिफरेंट साइड मैरिड, लव, लिव इन, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन जिसके लिए भी देख रहे हो वो पर्सन इस समय पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसके दिल में अंदर से ये फीलिंग्स आ रही हैं कि वो आपसे रिश्ता रखेंगे। एंड जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसका साथ रिश्ता तोड़ेंगे। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना आपके पर्सन के ऊपर भारी पड़ रहा है। उन्हें वो पहले वाली बातें, वो पहले वाला जो रिश्ता था आपका, वो बार बार उसे मिस कर रहे हैं, और आपकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
देख रहे हो आप, रात रात भर जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, बार बार उन्हें आप ही का ख्याल आता है, आपकी फ़ोटोज़ को रात रात भर देखते रहते हैं। हर टाइम उनका ये मन करता रहता है कि वो आपके साथ हों, वो आपके साथ हों। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है डियर गाइस। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड टेक केयर, बाय बाय।